भी बदलाव किया गया है। और अमित चौधरी नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, नोएडा की अगर बात करें तो वहां पर ठंड को लेकर क्या हाल? बिल्कुल, देखिए, अगर सर्दी की बात की जाए तो लगातार सर्दी का सितम जारी है। नोएडा में 5 डिग्री से कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। और दूसरी तरफ कोहरे की बात की जाए तो जो खुले इलाके हैं वहां पर रात भर काफी कोहरा था। सुबह की बात की जाए, मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, अब कोहरा थोड़ा छटता हुआ जरूर नजर आ रहा है और आज धूप निकलने के भी आसार नोएडा में बने हुए हैं। लेकिन ट्रिपल अटैक जो है वो लोगों को झेलना पड़ रहा है। एक तरफ पोल्यूशन, दूसरी तरफ कोहरा और सर्दी का सितम लोगों को झेलने के लिए मजबूर हैं लोग। और आज के AQI की बात की जाए तो 400 के आसपास AQI आज बना हुआ है। और कल की बात की जाए तो कल 450 के आसपास AQI था। देश का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर नोएडा दर्ज किया गया था। AQI पर कंट्रोल करने के लिए पोल्यूशन डिपार्टमेंट के साथ साथ तमाम डिपार्टमेंट काम जरूर कर रहे हैं। लेकिन इस सीजन की बात की जाए तो लगातार खतरनाक स्तर पर पोल्यूशन बना रहा। दूसरी तरफ सर्दी के सितम की बात की जाए तो 5 डिग्री से कम तापमान दर्ज किया गया है। खासतौर पर रात में सड़कों पर जो रात गुजारने वाले लोग हैं उन लोगों को खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्राधिकरण की तरफ से दावा किया गया है कि पर्याप्त मात्रा में रैन बसेरे बनाए गए हैं और लोगों को ठंड से बचने के लिए अलाव जलाने की भी व्यवस्था की गई है। लेकिन काफी इलाके ऐसे हैं जहां लोग खुद लकड़ियां इकट्ठी करके या प्लास्टिक या तमाम तरीके की जो चीजें हैं उनको जलाने के बाद अपने शरीर को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। इंतजामात नाकाफी अलाव वाले जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन सर्दी का सितम इसी तरीके से जारी रहेगा। अभी मौसम वैज्ञानिकों की माने। ठीक है अमित, आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे। हमारे साथ सत्यपाल भी जुड़ गए संभल से। सत्यपाल, संभल की अगर बात करें तो संभल में क्या हालात है, किस तरीके से वहां पर तापमान बना हुआ है और व्यवस्थाएं क्या की गई हैं? सत्यपाल, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए ठीक है, सत्यपाल से फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आलोक लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक, लखनऊ की बात करें, राजधानी की बात करें तो वहां पर ठंड को लेकर क्या हाल और बढ़ती ठंड को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से किस तरह के इंतजाम रैन बसेरों में? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से अमित बता रहे थे, यहाँ पर अगर हम उत्तर भारत की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो पिछले कुछ दिनों से जो सबसे मुश्किल में लेकर आ गई है उत्तर प्रदेश को, वो है मौसम में शीतलहर। जिस तरीके से ठंडी हवाएं चलने लगी हैं, सबसे बड़ी दिक्कत वही आ रही है और उससे सीधा पारे पे असर आया है। अगर हम अधिकतम पारे की बात करें तो वो 10 से 11 डिग्री के आसपास हो रहा है। और अगर हम रात के पारे की बात करते हैं तो 7 से लेकर के 4 और 5 तक चला जा रहा है। इतना बड़ा गैप होने की वजह से ठंड बेहद ज्यादा है। और सुबह कोहरा जरूर देखा जा रहा है, सुबह घना कोहरा हो रहा है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो शहरों की अगर बात करते हैं तो कोहरा नजर नहीं आ रहा है। थोड़ा हम आपको जरूर दिखाते हैं जिससे सड़कों की तरफ से आपको दिखे कि लगभग विजिबिलिटी कहीं बेहतर है। और अगर बादलों की भी बात करें तो थोड़ा मौसम साफ नजर आ रहा है। ऐसे उम्मीद की जा रही थी मौसम विभाग की तरफ से भी कि मौसम जरूर साफ रहेगा, सूर्य जरूर निकलेंगे और धूप भी दिख सकती है। उनके साथ साथ अगर हम सड़कों की अगर बात करते हैं, आने जाने की बात करते हैं, तो आज सोमवार का दिन है, स्कूल और बाकी सारी जगहों को खुल गया है। लेकिन आप देखिए कि विजिबिलिटी जो है कहीं बेहतर है। और ठीक है आलोक, आप करेंगे एक बार फिर से, लेकिन इसी बीच हमारे साथ झांसी से रवि परिहार भी जुड़े हुए हैं। रवि, आपका रुख करना चाहूंगी। कुछ दिन पहले आपकी रिपोर्ट देखी थी जहां पर आपने हालात बताए थे कि किस तरीके से झांसी में इस वक्त सर्दी सितम बनी हुई है, लेकिन इस वक्त फिलहाल क्या हालात है, किस तरीके से तापमान? अभी लगातार 12 दिन से सर्दी का सिस्टम जारी बना हुआ था, लेकिन 2 दिन से सूर्य के निकलने से कहीं न कहीं झांसी के लोगों को कुछ राहत महसूस हुई थी। लेकिन आज फिर घने कोहरे कड़ाके की ठंड बढ़ा दी है, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त होता है। इस समय आपकी जो है देख सकते हैं और यहाँ पर आसमान की तरफ अगर आप देखें तो आसमान से जमीन तक घने कोहरे की सिर्फ चादर ही चादर जहाँ दिखाई दे रही है। वहीं इस घने कोहरे की वजह से रेल यातायात और नेशनल हाईवे पर चलने वाले वाहनों की रफ्तार कमी हुई है। और वहीं सर्दी में बेजुबान जानवरों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अलाव की जगह जगह व्यवस्था की गई है, उस अलाव की मदद से लोगों को कुछ राहत मिल रही है। लेकिन वहीं कुछ लोग अब इस
कड़ाके की ठंड की वजह से घर में ही दुपक के बैठे हुए हैं और बाहर निकलना भी उचित नहीं समझ रहे हैं झांसी में इस समय वो हालात। ठीक है रवि, हमारे साथ सत्यपाल भी जुड़े हुए हैं संभल से। सत्यपाल, क्या हालात संभल में फिलहाल बने हुए? देखिए लगातार ट्रिपल अटैक, कहीं ना कहीं शीतलहर के साथ साथ कोहरे और ठंड का जारी है। इस बीच क्या व्यवस्थाएं की गई है संभल में? जी मैं दरअसल बता दूं आपको, बात जनपद संभल की जाए तो 48 घंटे से अधिक लगातार कोहरा और ठंड देखने को मिल रही है, जिसमें ग्रामीण और जो अन्य कस्बे के लोग हैं वो बाहर निकलने को बिल्कुल तैयार नहीं है। जरूरी काम है तो ही बाहर निकल रहे हैं। और बात अगर हाईवे रोड की जाए तो रोड पर ये वाहन है वो निकल रहे हैं, वाहन धीमी गति से निकल रहा है, लाइट का प्रयोग करके वाहन निकल रहा है। और जो कोचिंग वाले छात्र छात्रा है वो निकल जा रहे हैं, ठंडे में ठिठुरते हैं। तो कहीं ना कहीं संभल के जिलाधिकारी उन्होंने मतलब 15 दिन के लिए कक्षा 1 से लेकर और कक्षा 8 तक के 15 दिन के स्कूल की बंद करने की घोषणा की थी, लेकिन आज भी संभल के जिलाधिकारी के आदेश अनुसार कक्षा 1 से लेकर कक्षा 3 तक के स्कूल बंद करने की पत्र जारी किया गया है। और दरअसल आपको बता दो, ठंड की वजह से लगातार यहाँ पर ये छोटे बच्चे हैं वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए हाईवे रोड पर, तो मेरे पीछे भी देखने को तस्वीरों में दिख रहा है कितना भयंकर कोहरा पड़ रहा है। और कोहरे की वजह से कल रविवार के दिन एक साथ हाईवे रोड पर एक साथ तीन वाहन आपस में टकरा गए। गनीमत ये रही कि धीमी गति की वजह से कोई बड़ा हादसा होने से टल गया, जिसमें तीनों वाहन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। काफी देर तक रोड भी जाम लगा रहा। सूचना पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने अनंत फनन में उन्हें सबके लिए हाईवे से हटवाया। कहीं ना कहीं संभल में कोहरे का देखने को ठीक है सत्यपाल, यानी कि वाहन चालकों की बढ़ते कोहरे की वजह से परेशानियां बढ़ी हुई हैं। कानपुर का रुख करते हैं। अनिल, कानपुर की फिलहाल क्या कुछ हालात हैं और जिस तरह से ठंड में लगातार इजाफा हो रहा है उसकी वजह से क्या स्कूल्स की टाइमिंग में भी कुछ बदलाव किया गया है? जी बिल्कुल, बता दूं कि उत्तर भारत में सर्दी का प्रकोप जारी है और डीएम जिला अधिकारी की तरफ से 2 दिनों का अवकाश और बढ़ा दिया गया है। 15 से 17 तारीख तक सर्दी के चलते छुट्टियां बढ़ा दी गई और जो बड़े बच्चे हैं उनकी जो टाइमिंग है वो 10 बजे से कर दी गई है। वहीं अगर बता दूं कानपुर में लगभग जो ट्रेनों का आवागमन है 100 से ज्यादा ट्रेनें लेट हुई हैं, जिसके चलते लगभग 2500 मरीजों ने अपना टिकट कैंसिल कराया है। और रही बात जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं जैसे कि शताब्दी हो गई और तेजस हो गई, इन ट्रेनों में भी लगातार लेट हो रही है, क्योंकि जो तेजस ट्रेन है लगभग 4 घंटे लेट थी। हालांकि इस लेट होने की वजह से जो कस्टमर है उनको पैसे भी वापस किए गए हैं। लगभग 250 रुपए का मुआवजा बतौर दिया गया है। इसके अलावा बता दूं कि लगातार सर्दी बढ़ रही है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज के जो मरीजों की संख्या है लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं प्रशासन ने पूरी तरह से अलर्ट किया है। कल ही कानपुर के जिलाधिकारी ने कानपुर के हलक अस्पताल में निरीक्षण किया था। वहां पे अव्यवस्थाओं को देखकर उन्होंने काफी नाराजगी भी जाहिर की थी और नगर निगम को चेतावनी भी दी थी कि यदि भविष्य में इस तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस हिसाब से सर्दी लगातार बढ़ रही है। कानपुर में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ट्रेनों का, बसों का आवागमन जो है पूरी तरीके से प्रभावित दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगभग 50 बसें जो है झटाकटी बस अड्डे पे ही खड़ी रही, क्योंकि सर्दी ज्यादा था, कोहरा था, जिसकी वजह से प्रशासन ने ठीक है, यानी कि परेशानियां लोगों की बढ़ी हुई हैं, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से भी तमाम इंतजाम हर जिले में किए जा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए और तमाम सारी तस्वीरें दिखाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। मथुरा से बड़ी खबर है। यमुना